अस्सलाम वालेकुम। सरापर किताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर सदर पाकिस्तान, साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब बन गए हैं। आरिफ अलवी साहब जब सदारती प्रेसिडेंट हाउस से निकले तो उसके चंद घंटों बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस डाल दी है। अभी अहम तरीन शख्सियत है, पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत आरिफ अलवी साहब है, चूंकि इनके सामने, इनकी आंखों के नीचे सब कुछ पाकिस्तान में हुआ है और बहुत सारी चीजें तो इनके कॉन्सेंट के साथ, यानी इनके सिग्नेचर्स के साथ हुई हैं। मिसाल के तौर पर काजी फाइसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस किया सदर पाकिस्तान इन्हीं के दौर में, आरिफ अलवी साहब के दौर में, पाकिस्तान में साइफर आरिफ अलवी साहब के दौर में, रिजीम चेंज आरिफ अलवी साहब के टाइम में हुई, इमरान खान गिरफ्तार हुआ आरिफ अलवी साहब के दौर में, खान के ऊपर गोलियां चली, यानी सब कुछ एक घमासान की जंग चली, अरशद शरीफ साहब शहीद हुए, आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, 9 मई हुआ, आरिफ अलवी साहब थे, नए आर्मी चीफ की तैनाती हुई, आरिफ अलवी साहब थे, जनरल बाजवा साहब के साथ इमरान खान की खुफिया मुलाकातें हुई, उन्हें तो फैसिलिटेट ये करते रहे, उनकी फैसिलिटेशन देते रहे, पाकिस्तान के अंदर आइन तो तोड़ा गया, इंतखाबात नहीं करवाए गए टाइम पर आरिफ अलवी साहब के दौर में। लिहाजा ये पाकिस्तान की इस वक्त सबसे अहम तरीन शख्सियत है और सिर्फ इन्हीं के पास सारे हकायक और सारे वाकयात इन्हीं के गिर्द घूम रहे हैं कि असल में पाकिस्तान में हुआ क्या है और ये कौन इतना ज्यादा गुस्से में है, किसने क्या किया है पाकिस्तान में, ये सारी चीजें उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखी हैं। बहुत सारी चीजों के ऊपर सिग्नेचर्स भी किए हैं, लिहाजा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ उन्होंने इशारे दिए हैं, वो आपके सामने रख देते हैं, लेकिन आपको खुद ही अंदाजा होगा कि सदर साहब आरिफ अलवी साहब यानी सदारत हाउस से अभी ताजे ताजे निकले, यानी हाथों की उनकी मेहंदी भी अभी तक सूखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अभी अहम तरीन मामला है, आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ काजी फायद ईसा साहब, उनके सामने जब असतूर साहब का मामला गया तो काजी फायद ईसा साहब ने ऐसे बिहेव किया जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। यानी यकीन माने मैं बातों का सोचता हूं, अगर जिंदगी हो तो काजी फायद ईसा साहब जैसी हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑब्वियसली हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, ना आप टीवी देखते हैं ना आप सोशल मीडिया देखते हैं, आपको कुछ पता ही ना हो कौन उठाया जा रहा है, कौन पकड़ा जा रहा है, कौन मारा जा रहा है, कौन घसीटा जा रहा है, अगले दिन आए सवालात पूछ लें कि भाई इसको सुना दे, कभी उसको सुना दे, फिर कुर्सी पर बैठ लें, मुराहते भी ले लें, तनख्वाहें भी ले लें, ना इंसाफ करने की कोई जल्दी हो, चूंकि आपने जो भी इंसाफ देना है वो 40 साल पुराने मुकदमात में, 50 साल पुराने मुकदमात में आपने करना हो, माजी के केसेस आपने सुनने हो, तो बड़ी जिंदगी आसान हो जाती है अगर काजी फाइज साहब की कुर्सी के ऊपर बैठे और आप काजी फाइज साहब हो और आपको कुछ पता ही ना चल रहा हो। और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के सबसे बड़ी सूबे के अंदर टिकटॉक बिल्कुल छाया हुआ है, यानी टिकटॉक एक मिनट के लिए भी टिकटॉक बंद नहीं होता, धड़ाधड़ टिकटॉक के ऊपर वीडियोस जा रही हैं। मरीम साहब गुज़श्ता दिन वीडियोस आई, बेकरी पर जाती हैं, बेकरी पर जाकर नौजवान खड़े हैं, 20-20, 15-15 हजार बेचारे तनख्वाहें लेते हैं। क्या बात करें, क्या बताएं, अचानक से जाहिर है पूरा मीडिया, कैमरे, लाइट सेक्शन सब कुछ हो गया, तो जाहिर है उन्होंने जो गुफ्तगू की बातचीत की तो धड़ाधड़ वीडियोस पंजाब से आ रही है और एक बड़ा बेहतरीन टिकटॉक का माहौल पंजाब के अंदर बना हुआ है। टिकटॉक के ऊपर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा सोशल मीडिया और टिकटॉक के ऊपर चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है, वॉइस ओवर्स लगते हैं, कभी इधर वीडियो कभी उधर वीडियो, तो पूरा माहौल पंजाब के अंदर बना हुआ है। और मेरे ख्याल में टिकटॉक भी बड़ा खुश होगा कि जनाब अचानक से पाकिस्तान के एक सबसे बड़े सूबे और सबसे बड़े सूबे के एक बड़े शहर लाहौर के अंदर से इतना कंटेंट आना शुरू हो गया है, इतना कंटेंट बनना शुरू हो गया है, और टिकटॉक बड़ा खुश होगा। और टिकटॉक इंतजामिया को कोई अवार्ड वगैरह भी देना चाहिए, शुक्रिया का कोई सर्टिफिकेट लेटर भी लिखना चाहिए और शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। जाहिर इसी तरह से पाकिस्तान में मामला चलते हैं। पहले काजी फाइसा साहब के हवाले से बातचीत करते हैं। मेरे ख्याल में जिनकी जिंदगी सबसे ज्यादा इस मुल्क में सबसे ज्यादा आसान जिंदगी है तो काजी फाइज ईसा साहब की, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की। चूंकि आपने कुछ करना ही नहीं है, आपने कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ आकर पूछे अच्छा जी वो गिरफ्तार हो गया था, अच्छा जी वो गिरफ्तार है, अच्छा किसने गिरफ्तार किया है, अच्छा क्यों गिरफ्तार किया है, मैं कैसे ये मान लूं कि मेरे मुल्क का सबसे बड़ा जज, सबसे बड़ी इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हुआ जज, मुंसिफ, जिसके हाथों में इंसाफ का तराजू है, वो इतना बेखबर हो सकता है, इतना बेखबर कि कुछ पता ही नहीं है, किसी चीज के बारे में इल्म ही नहीं है। यानी मुल्क के अंदर लोगों की तबाही फिर गई है, लेकिन काजी फाइजा साहब को कुछ भी नहीं पता। तो जिंदगी हो तो काजी फाइजा साहब मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस जैसी हो। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, आज भी आपके सामने रख देते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने साफियों को हरासा करने के खिलाफ केस में आईजी इस्लामाबाद पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अब ये कौन सा केस है? 4 साल पुराना। आज के दौर में साफी मारे गए, अरशद शरीफ शहीद हो गया, समी इब्राहिम साहब उठाए गए और मकबूल जान साहब उठाए गए, इमरान रियाज खान तो एक इबरत का निशाना बनाया गया, असतूर गिरफ्तार है, कोई इल्म नहीं है। सिर्फ वही वाले मामला जी, वो मतियुल्लाह जान साहब को उठाया गया था, अबसार आलम साहब को गोली लगी थी, उस वक्त असतूर को जनाब छोटे मोटे लगे थे, लिहाजा वो सारी चीजें काजी फाइसा साहब देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में साफियों को एफआईए नोटिस और हरासा किए जाने के खिलाफ केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आईजी इस्लामाबाद पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक जुर्म की रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन आप उन मुल्जिमान का सुराग नहीं लगा पा रहे। अटॉर्नी जनरल साहब, ये किस किस्म के आईजी हैं? इनको हटा दिया जाना चाहिए, चाहिए नहीं, हटा दें, हटा दें। यानी होना तो ये चाहिए था कि काजी फाइसा साहब ये उतारो इसके बैच शैच सारे, उतारो इसकी वर्दी, लेकिन वो कह हटा देना चाहिए था या हटा देना चाहिए।
जबरदस्त जबरदस्त तरीके से मामला चला रहे काजिस भाई साहब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आईजी इस्लामाबाद से कहा कि 4 साल हो गए हैं, यानी 4 साल पुराने, 4 साल हो गए हैं, आपको कितना वक्त चाहिए? क्या आपको 4 सदियां चाहिए? पूरा मुल्क आपकी कारकर्दगी देख रहा है। आईजी इस्लामाबाद के रवैये से लगता है वो सहूलतकारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। किसी साफी को गोली मार दो, अब सारा आलम साहब की बात हो रही है, किसी पर तशद्दुद करो, ये असदुर साहब की बात हो रही है, किसी को उठा लो, मतीउल्लाह जान साहब की बात हो रही है। 4 साल पुराने मामलात हैं। ये बड़े जबरदस्त साफी, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर बिल्कुल काजिस भाई साहब को पता ही नहीं है। सेफ सिटी कैमरे खराब हो जाते हैं। वकील ने बताया कि सर साफी असद तूर आजकल उठा भी जेल में है। सर उस तरफ भी कोई नजर डाल रहे हैं? सर साफी असद तूर इस वक्त जेल में है, इसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई है। अब यह अहम तरीन मामला है, यहां पर हमने गौर करना है कि जनाब असद तूर को उठाया गया है, रिमांड पर रिमांड लिया जा रहा है, उस बंदे को अंदर बिल्कुल उसकी तबाही कर दी गई है जनाब, वो इस वक्त भी एफआईए की हिरासत में है। वकील ने बताया कि साफी असद तूर इस वक्त जेल में है, इसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज है। अब यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, जो ये बताया गया असद तूर गिरफ्तार है, बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अदालत को बताया कि असद तूर इस वक्त जेल में है, तो चीफ जस्टिस काजी फाइज हसन ने इस्तफसार किया, वो जेल में क्यों है? वो जेल में क्यों है? वकील ने बताया कि उन पर आला हुकूमती शख्सियात का वकार मजरू करने का इल्जाम है। काजी साहब को पता ही नहीं, काजी साहब के हवाले से जीआईटी बनाई जाती है, जीआईटी नोटिस सर्व करती है, असद तूर वहां पर जाकर पेश होता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और वो मामला आज तक चल रहे हैं। लेकिन मेरे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को इस बारे में पता ही नहीं है। एक खबर सोर्स से कोट हुई है और ये सोर्स बाकायदा से लिखा गया है पाकिस्तान की प्रोमिनेंट वेबसाइट्स के ऊपर। इसमें ये लिखा गया कि काजी फाइज साहब ने बाकायदा से ये कमेंट किया है, रिपोर्टेडली एक कमिश्नर ने कहा कि चीफ जस्टिस ने इलेक्शन में गड़बड़ की है। यह बयान तमाम चैनल्स पर बगैर तस्दीक चला दिया गया। दुनिया में खबर देने से पहले तस्दीक की जाती है। किसी साफी ने इल्जाम लगाने वाले से यह नहीं पूछा कि इल्जाम का सबूत क्या है। क्या पूरी दुनिया में ऐसा कहीं पर होता है? तो यहां पर ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा काजी फाइसा साहब, मेरे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब असल में टीवी देखते हैं और टीवी पर उन्हें पता चला कि उनके हवाले से कमिश्नर रावलपिंडी ने यह कहा कि जनाब इन्होंने बाकायदा से मिली भगत से यह गुनाह किया है और इंतखाबात के अंदर धांधली करवाई है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता है सतूर गिरफ्तार हो गया है, उन्हें यह नहीं पता कि प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है, उन्हें यह नहीं पता कि मैंडेट चोरी हुआ है, उन्हें यह नहीं पता कि बैनुल अक़वामी मीडिया ये लिख रहा है कि मैंडेट थीव्स हैं ये सारे। इस बारे में ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब को कुछ भी नहीं पता, लिहाजा उनके बारे में आज की कोई बात नहीं पूछनी। आपने अगर कुछ भी जानना है तो 40 साल पुराना मुकदमा अब भुट्टो साहब को दोबारा से जिंदा करेंगे, उस वक्त के जजेस को लथाड़ेंगे। 4 साल पहले मतीउल्लाह जान साहब को उस वक्त उठाया गया, 4 साल बाद हम उन्हें इंसाफ देंगे। लेकिन आज के जो साफी हैं, आज जो आवाजें बंद की जा रही हैं, इस पर सब बिल्कुल खामोश हो जाएं। अब सदर पाकिस्तान ने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सदर साहब क्या कह रहे हैं उसे आपको अंदाजा होगा कि आने वाले टाइम में क्या क्या बताएंगे। सदर पाकिस्तान कह रहे हैं कि मैं खान का शुक्रगुजार हूं, इमरान खान ने मुझे सदर बनाया, मैंने सर के बल खड़े होकर काम किया है और मैं इस पर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैंने खुलकर काम किया है। कुछ मुलाकातें पब्लिक हुई हैं, कुछ मुलाकातें पब्लिक नहीं हुई हैं। अब ये जाहिर खुफिया मुलाकातों की बातचीत कर रहे हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपनी तमाम तर जिंदगी का इल्म इस्तेमाल किया, लेकिन खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपनी पूरी जिंदगी का इल्म मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। मैं करप्शन के खिलाफ रहा, मैंडेट की सही रिफ्लेक्शन होनी चाहिए थी जो कि नहीं हुई है। आर्टिकल 6 मुझ पर लगाना है तो लगा दें, मैं सिर्फ आइन पर चला हूं और आइन से हटकर मैंने कोई भी काम नहीं किया। मैं हल्फिया यह कहता हूं कि इमरान खान ने कहा कि मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है। अब ये आरिफ अलवी साहब से यह सवाल पूछा गया कि जब आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी तो उस वक्त ये खबरें थी कि शायद इमरान खान साहब जनरल फैज साहब को लगाना चाह रहे थे और जनरल फैज साहब को लगाकर अगले 10 साल वो कंटिन्यू करना चाह रहे थे। तो इस पर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मैं हल्फन ये कहता हूं कि इमरान खान से मेरी इस बारे में बातचीत हुई, इमरान खान ने कहा कि मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है, मेरिट के हिसाब से चलेंगे, जिसका नंबर है वही आर्मी चीफ बनेगा। इमरान खान ने कहा कि जनाब मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि इमरान खान खुद ये समझते थे कि जो कादी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस है, ये रेफरेंस नहीं आना चाहिए था। इमरान खान का हल्फ था। अब ये साइफर के बारे में सवाल हुआ कि क्या साइफर इमरान खान को पब्लिक करना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी पब्लिकली या नहीं। इमरान खान का हल्फ था कि वो फैसला करे कि वो साइफर पब्लिक करेगा या नहीं करेगा। सिर्फ इमरान खान इसका फैसला कर सकता था और खान ने इसका फैसला किया है। बच्चा बच्चा जानता है इंसाफ नहीं हुआ। और वो कहते हैं कि मैंने इंसाफ होते हुए पाकिस्तान में नहीं देखा। मैंने इतना दयानतदार इंसान, यानी इमरान खान के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि इमरान खान मेरा लीडर है, मैंने इतना दयानतदार इंसान आज तक नहीं देखा। उसने दिखा दिया कि वो एक बेखौफ इंसान है। मैं वकला से बात कर रहा हूं कि मैं इमरान खान से मुलाकात करना चाहता हूं। सदर साहब कह रहे हैं कि साबिक सदर साहब कह रहे हैं कि मैं खान से मुलाकात करना चाहता हूं। इनके दौर में पाकिस्तान में घमासान मचा है। इनके दौर में इन्होंने बहुत सारी जगहों के ऊपर कमजोरी दिखाई है, बहुत सारी जगहों के ऊपर ये वीक पड़े।
बहुत सारी जगह, खासतौर पर इंतखाबात के हवाले से तो बिल्कुल ये लंबे लेट गए थे एक टाइम पे आकर, फिर बहुत सारी जगहों पर ये आर्टिकल 6 से डर भी गए थे, आज ये कह रहे हैं आर्टिकल 6 लगा दें, कोई मसला नहीं। लेकिन इन्होंने अपना जो प्रेसिडेंट हाउस है वो छोड़ने के चंद घंटों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब ये अहम तरीन नुकता है, ये बड़ा अहम तरीन नुकता है। इसका मतलब है कि सदर साहब आने वाले टाइम में उन मुलाकातों के बारे में भी बताएंगे, किस तरह से घमासान मचा, क्या क्या होता रहा, किस तरह से चीजें मैनेज होती रही पाकिस्तान में, ये सारी चीजें खुलकर बताएंगे, जिस तरह से यहां पर वो हिंट दे रहे हैं, लेकिन वो आने वाले टाइम में बताएंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।